नमस्कार, मैं राजकुमार अग्रवाल। आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा मेट्रो लाइव। हमारा मेट्रो लाइव की आज की खास रिपोर्ट क्या है। उत्तर प्रदेश में एक ऐसे उद्योगपति, एक ऐसे व्यापारी की हत्या कर दी जाती है जिसको हम कहेंगे निर्मम हत्या। और वो व्यापारी कहाँ का था और हत्या कहाँ हुई? व्यापारी कानपुर का था, लेकिन हत्या गोरखपुर में। गोरखपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश के जो मुखिया हैं गोरखपुर, योगी आदित्यनाथ, जहाँ से निकल करके उत्तर प्रदेश के जो मुखिया बने हैं, उस क्षेत्र में एक हत्या की जाती है, एक उद्योगपति की, कारोबारी की। और मैं आपको यहाँ भी अब अवगत करा दूं कि कारोबारियों के ऊपर ये सारा देश चल रहा है। अगर कोई भी इस देश में राजस्व देने वाला है तो सबसे बड़ा वो उद्योगपति और कारोबारी होते हैं, लेकिन कारोबारी की एक निर्मम हत्या कर दी जाती है। मैं सीधे सीधे बात करता हूँ। आज सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय में एक ज्ञापन नोएडा शहर के लोग देने आए हैं। क्या है ज्ञापन, क्या है मांग, बात कराते हैं सीधे सीधे। आप बताइए, जो मनीष गुप्ता की हत्या गोरखपुर में की गई, आपका क्या कहना है? ये कितनी एक निर्मम हत्या है इसको, और अभी तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आपका क्या कहना है? मनीष गुप्ता की हत्या, पुलिस द्वारा जो ये हत्या की गई है, निर्मम हत्या, बहुत ज़्यादा गंभीर विषय है। और ये जो पुलिस द्वारा हत्या की गई है, इसकी सीबीआई की जांच होनी चाहिए। पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए कम से कम गवर्नमेंट की तरफ से मुआवजा मिलना चाहिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, और एक नौकरी मिलनी चाहिए। और इस हत्या की, जिन्होंने हत्या की है, उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। कहते हैं ना जय, हत्या की सजा ही फांसी होती है, लेकिन एक उद्योगपति मारा जाता है, एक कारोबारी मारा जाता है, और उसके ऊपर अभी तक पुलिस ने कोई संज्ञान नहीं लिया, कोई कार्रवाई नहीं की। बड़ी शर्म की बात है। इस पर हमारे देश के मुखिया का सिर झुकना चाहिए। लेकिन उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, वो क्या करती है? पोरवाल जी से बात करेंगे। पोरवाल जी, आप हमें बताइए, उत्तर प्रदेश में एक ऐसे उद्योगपति की हत्या और निर्मम हत्या जिसमें कि कोई उसके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं थी, पुलिस जाती है होटल के अंदर और उससे आईडी कार्ड पूछती है, जबकि रात का ये कोई विषय नहीं था, और उसकी पीट कर हत्या कर दी जाती है। आपका क्या कहना है? धन्यवाद राजकुमार जी। जिस तरह से रात में 12:15 बजे पुलिस के अधिकारी जाते हैं और एक व्यापारी जहां वहाँ रुका हुआ है, उसके ऊपर पीट कर उसको इतना पीटा जाता है, बेहोश हो जाता है, उसकी डेथ होती है। ये जो हत्या है, ये सोची समझी रणनीति है। इसके पीछे कोई षड्यंत्र भी हो सकता है, इसको कहीं से संरक्षण प्राप्त भी हो सकता है। एक तो इसकी जांच होनी चाहिए। दूसरा ये है कि जो पीड़ित परिवार है, उसको कम से कम 1 करोड़ की आर्थिक मदद देनी चाहिए। 1 करोड़ रुपया से कम की आर्थिक सहायता से कुछ भी नहीं होता। जरा से केस में इससे ज़्यादा पैसा मिलता है। उसका बच्चा 5 साल का है। करोड़ रुपया बहुत कुछ नहीं होता, ये बात सही है, लेकिन जिसकी एक ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन लॉस जो हुआ है, एक मानव का जो लॉस हुआ है, एक मानव का जो नृशंस हत्या की गई है, वास्तव में बहुत निंदनीय है। आपका क्या कहना है? मनीष गुप्ता जी कानपुर वालों की हत्या गोरखपुर में हुई, जहां से हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आते हैं। ये बड़े शर्म की बात है। हम सरकार से मांग करते हैं कि उसके परिवार को, ये मांग तो ये भी कर चुके, ये मांग ये भी कर चुके। आप कोई नई बात कहना चाहते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, मैं ये कहना चाहता हूँ, लोगों के दिमाग में है कि वह समाज कमज़ोर है, लेकिन वह समाज को कमज़ोर ना समझे। हम मरने कटने लगे लिए तैयार हैं अपने समाज के लिए। जिंदाबाद। ये वैश्य वो कौम है जो आज़ादी से पहले मुगलों के टाइम में भी इन्हीं वैश्य कौम ने उनको आश्रय दिया था और भरपेट भोजन दिया था। सेना लड़ने जाती थी, सेना को रोकने के लिए स्थान देती थी और पेट भरने के लिए भोजन भी देती थी। ये वो वैश्य कौम है। लेकिन हमें आप एक चीज़ बताइए, मैं आपसे बात करूंगा, आप हमें एक चीज़ बताइए, अभी तक उन अधिकारियों के खिलाफ जो कि रोक रहे थे कि FIR न की जाए, उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आपका क्या कहना है? मैं यही कहना चाहता हूं कि एक ऐसा प्रदेश जहां पर पुलिस के बड़े अधिकारी दबाव डालते हैं पीड़िता के ऊपर कि इनके खिलाफ कार्रवाई मत करो, इनके खिलाफ FIR लॉन्च मत कराओ। ये देश कहाँ जा रहा है, ये प्रदेश कहाँ जा रहा है, ये बहुत ही सोचनीय है और निंदनीय भी है। हम लोग इसकी घोर निंदा करते हैं और शासन से मांग करते हैं कि इनके खिलाफ कठिन से कठिन कार्रवाई की जाए, कठोर से कठोर दंड इनको दिया जाए और इनको जल्दी से जल्दी मृत्युदंड दिया जाए। यहाँ पर एक बात और निकल के आती है, नेग्लिजेंसी ऑफ द ड्यूटी। देश में सबसे बड़े 2 अधिकारी होते हैं, एक IAS, एक PCS, और दूसरा जिसे कहते हैं IPS। IPS के ऊपर पूरे जिले का भार होता है और IAS के ऊपर भी पूरे जिले का भार होता है। कहते हैं ना जे DM सबसे बड़ा अधिकारी अपने जिले का, लेकिन 2 अधिकारियों ने मिलकर के उस महिला के ऊपर एक ऐसा दबाव बनाया कि FIR लॉन्च ना की जाए। तो ये देखिए कितना बड़ा षड्यंत्र है ये, और अपने
मातहत कर्मचारियों को बचाने का एक बहुत बड़ा प्रयास है। हम इसकी भी घोर निंदा करते हैं। आप क्या क्या कहना है? मेरी बात एक समझ में नहीं आ रही श्री राजकुमार जी। गोरखपुर इतना बड़ा डिवीज़न और ज़िला है, वहाँ के टॉप के अधिकारी तैनात होते हैं और वहाँ टॉप के होटल्स हैं। होटल्स के अंदर जब भी कोई यात्री आता है, छोटा या बड़ा है, उसका आईडी प्रूफ पहले ही वहाँ जमा हो जाता है। अगर पुलिस की तो ड्यूटी थी, होटल का जो मैनेजर था उसको साथ ले जाकर आईडी प्रूफ की जांच कराते, उसके बाद पता लग जाता हकीकत का। इसका मतलब साफ जाहिर है, इसका मतलब ये साफ जाहिर है। लेकिन इस बात को लेकर के आज जो एक ज्ञापन देने वाले हैं, उसमें जो हमारे क्षेत्र के अधिकारी हैं, जो जिन्हें हम सिटी मजिस्ट्रेट कहते हैं, न्यायिक शहर के दंडाधिकारी, वो अभी 11 बज के कुछ मिनट पर कार्यालय में उपस्थित हुए हैं। उनको ये लोग एक ज्ञापन देने वाले हैं। ज्ञापन में क्या लिखा है उसकी कॉपी हम आपको दिखाने वाले हैं। मैं राजकुमार अग्रवाल, हमारा मेट्रो लाइव के लिए नोएडा से।